क्लियर ही है सर। ओके ठीक है। फिर आज हम जैसे कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, ईएमए पढ़ा, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे। आज का हमारा क्लास रहेगा ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन अभी नहीं हुआ है ना? नो सर। नहीं ओके, सर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ट्रेंड लाइन का। हेडिंग डालिए ट्रेंड लाइन। हो गया? जी यस। सर। ओके, बेसिकली देखिए, ट्रेंड लाइन में होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन पहली बार होता क्या है, जैसे कि आपने एक सपोर्ट पढ़ा ऐसा, रेजिस्टेंस पढ़ा ऐसा कि मार्केट यहाँ से हॉरिजॉन्टल वे में क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है। एक आपने पढ़ा ईएमए, जो क्या है डायनेमिक, कहीं पे भी ईएमए जहां पे भी आ रहा है वहां पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बना ले रहा है। ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन क्या होगा, वो आपका ऐसा होगा, ठीक, या तो फिर ऐसे फेस में होगा। ठीक है, टोटली आपका स्ट्रेट ही रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, स्लैब में रहेगा, हल्का सा ना हॉरिजॉन्टल रहेगा ना तो वर्टिकल रहेगा। अभी देखिए, जैसे कि आप पढ़ते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका चेंज रहेगा। जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे कि मार्केट कहीं से भी ट्रेवल करती आई एक्स वाई जेड पॉइंट से, एक बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन फेस लिया, फिर से मार्केट ट्रेवल करता हुआ अपना आया, फिर से सेम इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने क्या किया, एक बार वो डाउन फेस किया। तो आपको एक पॉइंट, दो पॉइंट, आपको दो पॉइंट दिखा। देन आपको क्या हुआ कि तीसरी पॉइंट जब भी मार्केट आएगा तो आप यहाँ पे अभी आप समझ जाओगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, और आपको यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनाएगा। देन आप यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करोगे, और आप दो बार में अगर मार्केट एक लेवल से डाउन साइड आ रहा है या एक लेवल से मार्केट डबल बार में अप साइड जा रहा है, तो आप सपोर्ट मार्क करते हो, और डबल बार में आप रेजिस्टेंस मार्क करते हो। तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करता है। वैसा ही सेम ट्रेंड लाइन का भी वर्क रहता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए मार्केट क्या कर रहा है, एक हायर हाई की ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट। अभी क्या करोगे आप, पहले ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करोगे, फिर और आगे आप लेके जाओगे। ठीक है, एक तीन पॉइंट आपको दिख गया। फर्स्ट पॉइंट को चलिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको ही वन मानते हैं, इसको हम टू मानते हैं। ठीक है, एक बार और दो बार, हमको जैसा कि यहाँ पे एक बार और दो बार, दो पॉइंट हमको दिख गया। हम यहाँ क्या समझेंगे, मार्केट क्या था हमारा, कि जब जब मार्केट इस पॉइंट के पास आ रहा है, यहाँ से बाइंग हो रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट अगर थर्ड टाइम मार्केट अगर जाता है, देन अगेन इस लेवल में अगर टच होता है मार्केट, इस लाइन को हम एक लाइन यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर देंगे अपने टूल की मदद से, जो कि टूल होता है ये देखिए, इस टूल का नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन टूल, जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही दिखेगा। आपके हर एक ब्रोकर में साइड में कॉर्नर में जो है दिया रहता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे कहाँ पे सर? जैसे जहां पे आप बॉक्स पैटर्न और हर चीज लगाते हैं ना, वहीं पे आपका ट्रेंड लाइन दिया रहेगा, जहां ओरिएंटल लाइन वगैरह रहता है। ठीक है, तो इसके यूज से आप ऐसा ड्रा कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, ऐसा एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा ऐसे, जैसे मान मान लीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, हम क्या हुआ, हमको यहाँ दिख गया मार्केट एक यहाँ से ऊपर गया, सेम इसी जगह से मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर ट्रेवल करता रहा, और फिर से मार्केट अगेन इस जगह से ऊपर गया। हमको भी दो पॉइंट हमारा मिल गया, जो हमको चाहिए होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दो बायर्स का पॉइंट हमको दिख गया कि जहां से मार्केट जो है एक हायर हाई के ऑर्डर में ही बाइंग में शिफ्ट हो रहा है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन यहाँ से करेंगे कि मार्केट अगर थर्ड टाइम भी आता है जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास, इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करते रहेंगे जब भी ये हमारा ट्रेंड लाइन वर्क करेगा एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो थर्ड टाइम यहाँ पर आएगा, हम सपोर्ट पे हमेशा पढ़े हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ बाइंग कैंडल, अगर उसका फॉर्मेशन होता है हैमर, डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, अगर ये कैंडल का फिर थर्ड टाइम पे अगर फॉर्मेशन होता है, तो सेम लॉजिक जैसा हम हर बार करते हैं सपोर्ट पे बाइंग कैंडल देख के, वैसे ही हम प्लान करेंगे यहाँ से फिर से बाइंग साइड का। ये हो गया हमारा सपोर्ट का। और जब तक मार्केट ये लेवल, सर हाँ बोलिए। सर, हाँ ये बोलिए। भी मतलब इसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को, और हाँ ये भी हाँ, वही मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। नहीं नहीं, अपने अकॉर्डिंग आपको ड्रा करना है, दो पॉइंट को कनेक्ट करके। जैसे कि आपको हायर हाई या लोअर लो ऑर्डर में दो पॉइंट दिख गया ना, हम्म। तो आप कनेक्ट करके ड्रॉ करोगे, अपने अकॉर्डिंग करोगे, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये लाइन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये लाइन आपका
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन किस डिग्री में रहना चाहिए जो अच्छे तरीके से वर्क करता है। ओके ओके। ओके। तो जैसे जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करेगा और आपकी बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, तब तक आपको बाइंग का प्लान करना है। बट आपको हमेशा एक चीज रिमेंबर रहना चाहिए, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं वो एंड तक हमारा वर्क करेगा, कि मार्केट किसी भी लेवल को जितनी बार भी टेस्ट करेगा वो लेवल उतना ही वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, आप जैसे कि किसी भी चीज को तोड़ते हो तो एक बार, दो बार, तीन बार में नहीं टूटती है, बट आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो तोड़ने का, तो वो चीज दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। तो सेम मार्केट का भी लेवल उसी तरीके से रहता है। जब ये तीन बार, चार बार, पांच बार एक ही लेवल को टेस्ट करेगा, मतलब वो लेवल वीक हो रहा है। आपको सेम रिएक्शन, सेम एक्टिवनेस की तरह आपको ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। ये चीज क्लियर है? अभी ये चीज क्लियर है क्या, कि जब जब जी मार्केट सर। लेवल को टेस्ट करेगा? ओके। वैसा ही सेम, यस सर। हाँ वैसा ही सेम रेजिस्टेंस में भी होगा आपका। अगर मार्केट आपको ऐसा लोअर लो दिख रहा है, 2 पॉइंट आपको दिखा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। अभी ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्ट होगा, कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, थर्ड बार जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, आप ये 2 पॉइंट नोटिस करके ड्रॉ करोगे, देन उसको लाइन को एक्सटेंड करोगे। थर्ड बार में अगर मार्केट ब्रेक कर देगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अगर यहाँ से रिवर्सल होता है और हमारी सेलिंग कैंडल बनती है, मतलब कौन कौन सी, शूटिंग स्टार, डोजी, बीएडी, सिंगल्फिंग, अगर इस काइंड की कैंडल अगर यहाँ पे बनती हुई आपको दिखती है, देन रूल आपको पता ही है कैसे आपको ट्रेड लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक के साथ। देन आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करेगा। और जब भी मार्केट एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा, तो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन का भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। और प्लस ऑलरेडी हमने पढ़ रखा हुआ है, प्लस अलग से भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि मार्केट अगर जैसे ही ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सपोर्ट में कन्वर्ट होगा तो आपको क्या होगा, मार्केट हायर हाई में जा सकता है सपोर्ट में कन्वर्ट होके, ठीक है। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। फिलहाल आगे कुछ और चीज इसमें ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन में हम वहां पे देखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है कुछ हम नोट करते हैं। सर अभी तो मार्केट बहुत अजीब से वर्क कर रहा है, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है हाँ, देखने पे। जैसे कि आज आप तो अगर, ये आज तो नंबर बना था। अच्छा जैसे आप देखेंगे ये 4-5 दिन का दूजी। हाँ। डाउन पे, हाँ सही देखिए, हाँ एकदम लास्ट में देखिए, आज वाले में दूजी बना था। ये, हाँ। हाँ डोजी बना है, डोजी बन के ही मार्केट पूरा बाइंग साइड में गया है। और yes, sir। हम्म, जो भी ट्रेंड तो होता सर है, इतना अजीब 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 क्यों चल रहा है इस समय, दिख रहे हैं ये सब हाँ उल्टा अगर, सीधा इसके। अगर ये देखेंगे तो मार्केट देखिए इसका बिहेवियर पिछले कुछ दिनों से, 1 2 3 4 5 6, 6 डेज से देखिए मार्केट कहीं नहीं, एक ही रेंज में है ना, यस सर। साइडवेज, लेकिन एक ही रेंज में तो है। लेकिन इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखिए, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, लेकिन ये सब चीज जरूरी है। देखिए यस सर मार्केट में फिर क्या हुआ, सेलिंग हुई, ठीक, हल्का सा यहाँ yes, पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अगेन सेलिंग, सेम पैटर्न देखिए अगले नेक्स्ट डे भी फॉलो हुआ है। मार्केट में यहाँ पे मतलब गैप डाउन हुआ था, बाइंग हुआ, नेक्स्ट डे हाई से ही सेलिंग हुई, यहाँ पे भी डे हाई से ही सेलिंग हुई, अगेन सेलिंग में रहा, ठीक। बट अभी लोगों को क्या हो गई, हैबिट पड़ गई है ना, कि मार्केट क्या हो रहा है, जब जब डे हाई के पास जा रहा है वहां पे सेलिंग हो रही है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, साइडवेज हो गया, अगेन यहाँ पे बाइंग में हो गया, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, पहले हैबिट दिलाता है, देन लॉसेस करवाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, डे हाई पे गया साइडवेज, डे हाई पे गया कोई सेलिंग नहीं, बाइंग में कन्वर्ट हो गया, बाइंग में ही रह गया। लोगों को एक हैबिट होती है ना, कि कल के दिन मार्केट क्या हुआ था, कि डे हाई से ही सेलिंग रहा पूरा दिन, अगले दिन भी वही हुआ, हो सकता है अगले दिन भी वैसा ही फॉलो हो रहा है, तो वैसा हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है ना। हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन yes, sir। कहीं ना कहीं ऐसा ही हो जाता है। मोस्टली टाइम अगर आप देखोगे तो सोचोगे कि नहीं, मार्केट पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो सब ट्रेडर्स को सबसे पहली चीज, कि हो सकता है पे भी कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा जो है ये सोचना चाहिए कि जो चीज होगा उस पे हम बिलीव करेंगे, हो सकता है कि क्या है वो अलग सीन हो जाता है। ओके, फॉरेक्स में ट्रेड, फॉरेक्स में मान ट्रेड चल लीजिए रहा था, इसको। क्या हुआ, हाँ जी। अब बताइए बताइए, आप बता दीजिए। फॉरेक्स में ट्रेड चल रहा था, एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया। इससे वो नहीं हुआ आपकी वॉइस नहीं आ रही पार्थ जी, थोड़ा सा फंस के आ रहा है।
अच्छा, लॉस तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस नहीं हुआ। लॉस नहीं हुआ, बस थोड़ा सा घट के कम हो गया। अच्छा अच्छा, बढ़िया पकड़ लिया होते। चलिए, जैसा कि अभी क्या है, मार्केट में सबसे पहला रूल होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन में हमको नहीं रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन मतलब बोले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कल ऐसा हुआ था आज भी ऐसा होगा। सेटअप बनने देंगे, अगर हमारे सेटअप पे आएगा देन हम करेंगे, होगा या हो जाएगा वो बात की बात है, जो हो रहा है उस पर हमेशा करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, ट्रेंड लाइन देखते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद फिर बात होती रहेगी। सर इसका मतलब अगर पूरा समराइज करेंगे तो क्या मतलब हुआ इसका, ऐसे जो हो रहा है जो? इसका समराइज मतलब यही हुआ कि अभी जो है देखिए, चार्जेस वगैरह इधर बीच, और प्लस ये जो न्यूज वगैरह आ रहा है हिंडनबर्ग वगैरह का, ठीक है। और प्लस अगर आप देखोगे हाँ डेली हाँ। टाइम फ्रेम पे, तो अभी देखिए ना, तो ये किसी इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन किया हुआ है, ठीक है। और प्लस ब्रेकडाउन किया था तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट जोन था। ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या हुआ था, इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, अभी इसको यहाँ पे रनिंग होना चाहिए था लोअर लो की शिफ्ट में, बट ये नहीं हुआ, इसका ब्रेकडाउन फेल हो गया। प्लस अभी जो भी बायर्स इतने थे, अभी क्या हो गए हैं, ये ऑलरेडी यहाँ से आउट हो चुके हैं। प्लस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन अभी रेसेंट में फेल हुआ है, तो सेलर्स यहाँ पे भी एक्टिव नहीं है इस लेवल पे कि मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे ले जाने के लिए। और प्लस बायर्स यहाँ पे एक्टिव इसलिए नहीं है, रिसेंटली में अभी उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जो भी पोजीशन यहाँ पे जो भी यहाँ कहीं से बनाए होंगे, ओके फाइन है, बट जो ऊपर से बनाया होगा उसका क्या यहाँ सिनेरियो है, उनको यहाँ पे अच्छा लॉस हुआ है। तो अभी वो क्या सोचेंगे कि मतलब डरे डरे जैसा कि नहीं, अभी जो है एक प्राइस थोड़ा सा एक अच्छे रेंज में आने देते हैं, या तो कोई अच्छा सा प्राइस सेक्शन बनने देते हैं। अभी पार्थ जी आप ही बताइए, सब। क्या यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्राइस सेक्शन दिख रहा है क्या, कोई चार्ट पैटर्न या प्राइस सेक्शन? हाँ सर, कोई नहीं है ना सर। बिल बिल्कुल सर बिल्कुल आपको मिसमैच दिख रहा है यहाँ पे, टोटली। अच्छा, ना तो यहाँ यम पैटर्न का सक्सेस हुआ, ना तो कुछ हुआ, बिल्कुल यहाँ पे मिसमैच आपको दिख रहा है ना ये चीज, ना तो कोई भी कैंडल्स यहाँ पे वर्क कर रही है। तो जब सेलर ऑलरेडी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, अब बायर अभी रेसेंट में ही मार्केट यहाँ मिसमैच हुआ है, और प्लस अगर ब्रेकडाउन फेल हुआ है तो मार्केट को सूट करना चाहिए अपसाइड की तरफ। यहाँ पे सेलर बायर इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से ये ब्रेकडाउन फेल होने के बाद भी ये सूट नहीं कर पा रहा है अपसाइड की तरफ। तो कहीं ना कहीं बायर सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। उनका इंटरेस्ट कब एक्टिव होगा, जब मार्केट या तो फिर एक रेंज बना के कुछ दिन तक और दिन तक कंसोलिडेट करे, या तो फिर मार्केट क्या करे, हायर या लो पे ब्रेक करे। अभी मैं ऑप्शन में बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आज भी मैं किया स्टॉक में ही किया, ठीक है, वहां गया था एक दिन वहां पे भी किया था, स्टॉक में ही किया था। ऑप्शन में भी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन में करने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बैंक निफ्टी का, इसका ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ सही लग रहा होगा, स्ट्रक्चर हल्का सा फेयर लग रहा होगा कि नहीं, ठीक है, इससे कुछ स्ट्रक्चर सही है। बट अगर आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा है इसका बिहेवियर। तो जब तक इसका बिहेवियर सही इस समय बहुत अजीब चल रहा है। हाँ, क्या हुआ? इस समय सर बढ़िया नहीं चल रहा है। अभी कुछ हाँ, दिन तक तो सही था ना। नहीं, अभी जैसे क्या था कि 2 दिन सही था, मतलब क्या ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल थी, ठीक है। जब ये ब्रेकडाउन फेल हुआ तो ये यस पिछले सर। 4 दिन से सही नहीं चल रहा है। जैसे कि अगर हम पिछले 4 दिन का चार्ट अगर देखेंगे, देखिए स्टार्टिंग के 2 दिन में हाँ मतलब सर। डाउन हुआ था, ये सही था, बट पिछले 4 दिन से देखिए मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन फेल हुआ है ना यहाँ से। और यस सर। खासकर ये 2 दिन से जब ये इसका हाई ब्रेक हुआ है, मतलब जो भी ब्रेकडाउन फेलियर कब होता है, जहां से ब्रेकडाउन होता है उसका हाई ब्रेक होता है, तो इस कैंडल ने देखिए हाई ब्रेक किया है, तो ब्रेकडाउन फेल हुआ, सेलर इंटरेस्टेड है नहीं, ऑलरेडी उनका ऐसा लिट हुआ, प्लस बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, इस वजह से देखिए टोटली साइडवेज, साइड में। ठीक है। यस। तो स्ट्रक्चर यही है, बायर सेलर का टोटली यहाँ पे रोल है, उन्हीं को बस यहाँ पे रख के देखना है। तो और बाकी ट्रेंड लाइन, चलिए अभी थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पे सर देखिए, मेरा यस एक क्वेश्चन था, हाँ सौरभ जी बोलिए। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन क्या है, जैसा कि आप जो भी कैंडल पढ़ रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हो, अभी हायर हाई पढ़ोगे, लोअर लो पढ़ोगे, टोटली ये सब चीज जब आप हम्म, पढ़ोगे अच्छे से, उसको जब मिक्स कर दोगे ना, तो ये सब प्राइस एक्शन है। आप अगर जैसा कि ईएमआई यूज करते हो ना, ये इंडिकेटर हो गया, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब हम्म, सिंपल चीज आप रखे हो, प्राइस को आप बिहेवियर, प्राइस के बिहेवियर को आप नोटिस करते हो, ठीक है, जो भी वो प्राइस एक्शन है ना कि वो कैंडल। अभी ये बताइए, जैसे कि मार्केट को अगर 100 से 105 रुपए में जाना है, तो किसके थ्रू जाएगी वो? बायर्स के। बायर्स के थ्रू जाएगी।
और आप अगर कैंडल्स लगाए हो तो आपको चार्ट पे क्या शो होगा कि कैंडल्स बन के जा रही है ना, अगर आप लाइन लगाए हो तो लाइन शो होगा। तो टोटली ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, कैंडल्स ना। तो अभी क्या है इस एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा एसएल ट्रेल कर दें। तो टोटली क्या है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है 100 रुपए से 100 रुपए से अगर इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया 105 रुपए गया, अभी ये कैसे गया, ठीक है। अभी इसको बायर्स लेकर गए हैं, अभी बायर्स लेकर गए हैं, एक दो यहाँ रीजन होगा। एक क्या होगा, बस ऐसे सिंपल सा लेकर गए हैं। एक क्या होगा कि मार्केट में जो भी आपने स्टडी कर रखा है, अभी तक पढ़ा हुआ है, या तो बाहर से भी जो पढ़ा हुआ होगा कि नहीं हैमर कैंडल बना, कहीं पर इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे गया। अभी ये जो तरीका है ना, ये हो गया प्राइस एक्शन का, ठीक है। ये आपके सेटअप अकॉर्डिंग बना। पहली चीज, यहाँ पे सेटअप से मतलब नहीं है प्राइस एक्शन से, टोटली यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर ही सेटअप आता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखा, ठीक है, जो कि प्राइस एक्शन का एक पार्ट है कि नहीं। आपका वो कैंडलस्टिक आपको दिखा या कोई पैटर्न्स आपको दिख रहा है चार्ट में, जो कि आपको बता रहा है कि नहीं ये पैटर्न्स बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो प्राइस एक्शन मतलब सिंपल से यही हो गया कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी प्राइस है, ठीक है, उसका अभी क्या है टोटली आपको कैसे पता चल पा रहा है कि वो जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, भाव बढ़ेगा कि भाव गिरेगा, उसका एक्शन क्या होने वाला है। तो कैसे पता चलेगा आपका, या तो फिर कैंडल से, या तो चार्ट पैटर्न से पता चलेगा, या तो फिर आपको ऐसा कि किसी भी ट्रेंड लाइन का या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके बाद उसका क्या प्राइस का बिहेवियर है, कैसा वो बिहेव कर रहा है, और तो रनिंग में चला जा रहा है, या तो फिर वो कुछ आपको यहाँ पे हायर हाई या लोअर लो मेजरली क्या होता है, आपको क्या प्राइस कैसे दिखता है, या तो हायर हाई के लोअर ऑर्डर में, या तो लोअर लो के ऑर्डर में। तो ये एक्शन जो है आपका होना चाहिए यहाँ पे, या तो हायर हाई के या तो लोअर लो के, सिंपल। और कैंडल स्टिक अगर बनता है, या तो फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, या तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, या तो बायर्स का डोमिनेशन होता है, या तो सेलर्स का डोमिनेशन होता है, देन वहां पे आप टोटली समझ पाते हो कि नहीं ये जो भी मार्केट मूवमेंट हो रहा है, ये टोटली जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने समझा हुआ है, एक हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हो रहा है। देन हम लोग कहते हैं कि नहीं मेरे प्राइस एक्शन पे मार्केट आया था, देन मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। ओके, कुछ ज्यादा ही यस सर। बता दिया, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन आ रहा है एक, जैसे कि ये अभी यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है टोटली कि यहाँ पे एक वन टाइम मार्केट में बाइंग हुआ, अगेन सेकंड टाइम मार्केट में बाइंग हुआ, ठीक है। अभी हमको एक चीज दिख रहा है कि दो बार यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में इसी लेवल से बाइंग हो रहा है। तो अभी हम इसमें एक्टिव रहेंगे, तब तक एक्टिव रहेंगे या तो लाइन को जैसे कि हम सिंपल सा सिर्फ ऐसा दो बार एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तीसरी बार क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट इसके पास आएगा, जैसे जैसे मार्केट ट्रेवल करके हल्का नीचे आ रहा है, तो हमको लगता है कि ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट क्या करता है, सपोर्ट ले सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा नीचे कर देंगे। देखिए एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से बाइंग हुआ, देखिए तीसरी बार यहाँ से बाइंग हुआ। अगर वैसे हम कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रा करते हैं टेम्परेरी, जो भी हमने अभी सीखा है, ये चलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि सपोर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो हो सकता था आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। शूटिंग स्टार कैंडल बना है, इसका हाई का एसएल रख के इसके लो पे, लो भी ब्रेक हुआ है, हाई भी सेफ है, आप इसके बेस पे हो सकता है आप ट्रेड यहाँ पे ले लो। बट यहाँ पे नीचे ही अगर आप ट्रेंड लाइन जान रहे हो, आपको पता है कि नहीं ट्रेंड लाइन क्या चीज होती है, कैसे लगाना है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ट्रेंड लाइन लगा दोगे। तो सिंपल सा आपको दिख जाएगा नहीं नीचे भी सपोर्ट है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट से एक बार बाइंग हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, वेट करोगे, वॉच करोगे। तो आप यहाँ से क्या होगे, आप बच गए यहाँ पे, प्लस आपको एक और सपोर्ट यहाँ पे दिख गया, तो आप इसको भी हटा दोगे। तो सिंपल सा देखिए थर्ड बार मार्केट क्या किया, इसी जगह से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर गया। बट देखिए फिर से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया, इसी जगह से सपोर्ट लिया और इतनी ज्यादा यहाँ पे बाइंग कैंडल बनाया, ठीक है। पिछले सेलर्स के स्विंग को भी इसने खत्म कर दिया, डबल स्विंग को इसने खत्म कर दिया। अगेन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अभी देखिए मार्केट अगेन इसके पास आया और यहाँ से फिर से एक बाइंग हुआ। तो जब जब ये लेवल मार्केट के पास आ रहा है, मार्केट जब जब इस लेवल के पास आ रहा है मतलब, तो तब तब यहाँ से आपको एक बाइंग दिख रही। बट हमने क्या देखा, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइव टाइम इसने लेवल को टेस्ट कर दिया है। तो सिक्स टाइम मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। क्योंकि ज्यादातर चांस रहता है कि जितनी बार मार्केट टेस्ट करेगा वो ये लेवल उतना ही वीक होता जाएगा। देखिए लेवल यहाँ पे वीक हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर ये ट्रेंड लाइन किसी काम का नहीं। जब तक ट्रेंड लाइन आपका वर्क करता हुआ दिखेगा तब तक आप उसको
एक्सटेंड करते जाओगे, सिंपल सा। पर और जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह हम लोग देख नहीं पाते हैं। मतलब कैसे? जैसे ये कैंडल्स छोटी छोटी दिख रही हैं, दूर दूर दिख रही है ना, ऐसे हम हाँ, लोग में नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्या मतलब किस कोई टूल से करते हैं सर, कि कैसे करते हैं, मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये चार्ट छोटा ऐसा, हाँ हाँ हाँ। ये तो किस में देखते हैं चार्ट, फोन में या लैपटॉप या पीसी में? सर क्रोमबुक है, इसमें देखते हैं, अच्छा, टैब तो में। टैब में तो हो जाएगा ना वो। हाँ, 2 फिंगर्स उसको ऐसा सा किया करिए ना, ऐसा ऐसा। अच्छा। हाँ, उसको ऐसा एक बार क्लोज, होता नहीं है एक सर, बार ओपन। क्या हुआ? होता नहीं है सर, इसलिए हम कहें पूछे आपसे। होगा होगा एकदम, ऐसा ऐसा करिए करिए, क्लोज किया करिए, हो हाँ हाँ, जाएगा। वही वही करते हैं, ट्राई करेंगे क्लास में। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ बोला कोई टूल यूज करते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, कोई टूल नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट को मैं देखूं, देखिए यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे ग्रेड कैंडल के साथ बाइंग हुआ, अगेन यहाँ पे बाइंग हुआ। हमको क्या यहाँ पे 2 पॉइंट का गैपिंग दिख गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने थर्ड बार इसको ऐसा किया, मार्केट जब भी इसके पास आने लगा, हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। अभी देखिए, थर्ड टाइम यहाँ पे हैमर बना है, परफेक्ट हैमर। और मार्केट गैप अप में गया है, और मार्केट पूरा का पूरा अप साइड की तरफ ओपन हुआ है नेक्स्ट डे। तो इससे हमसे मतलब ही नहीं है, विदाउट ये बीटीएसटी है, ठीक, बिकॉज ये बीटीएसटी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। अभी थोड़ा सा हमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। थोड़ा 19-20 चलेगा, आपको जोन बना के चलना पड़ेगा इसमें भी। यहाँ पे देखिए, मार्केट इसी के पास आया, ब्रेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसी दिन रह गया। उसके नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ था, बट यहाँ से इतनी फास्ट सेलिंग थी, काफी हाई फाई यहाँ पे डाउन साइड आप देखेंगे, वॉल्यूम भी आया था पिछले कुछ टाइम से ज्यादा। तो मार्केट को ब्रेक करना चाहिए था, बट आप देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है। पिछले ना तो सपोर्ट को ब्रेक किया, ना तो ट्रेंड लाइन से ही एग्जैक्ट मार्केट पूरा दिन बाइंग में रहा कन्वर्ट। तो मतलब कि ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। इसको और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट डे देखिए, मार्केट ऊपर से इतनी ज्यादा सेलिंग में आया, और यहाँ हैमर बना के मार्केट पूरा का पूरा बाइंग में शिफ्ट हो गया। और आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ से हैमर बना के लो सेफ है, हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट बाइंग में गया। तो टोटली क्या हो रहा है, मार्केट जब जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मार्केट वर्क किया, यहाँ से ही सपोर्ट लिया। बट ये क्या हो गया था, लेवल कमजोर हो गया था, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था इस ट्रेंड लाइन को। फिर ये क्या हुआ, ये यहाँ पे फेल हुआ, अगेन गया, अगेन फेल हुआ, फिर ट्रेंड लाइन मिसमैच हो गया, ठीक है। तो टोटली आपका मार्केट क्या है, एक सपोर्ट, बेस्ट सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा है ट्रेंड लाइन। अगर हम अप साइड देखेंगे, अपसाइड भी ऐसा ट्रेंड लाइन वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्टेंस बनाता है। जैसे कि एक बार यहाँ पे देखिए, 2 बार यहाँ पे देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह से क्या कर रहा है, मार्केट डाउन आया, यहाँ से भी डाउन आया। देखिए तीसरी बार मार्केट यहाँ से डाउन आया, चौथी बार, पांचवी बार। तो रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट, दोनों ऐसी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, हायर हाई लोअर लो की ऑर्डर में, ठीक है। और एक अच्छा ट्रेंड लाइन कब माना जाता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से ऊपर गया, तो इसमें इस बीच में स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट 2 कैंडल ऊपर गया, तीसरी कैंडल चौथी कैंडल फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ट्रेंड लाइन मतलब क्या, कि अगर ए पॉइंट से बाइंग हो रही है, तो बी पॉइंट तक आने में उसको 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या नेक्स्ट डे लग जाए। और फिर मार्केट अगर वहां से बाइंग करता है, तो आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ देखने को मिल गया, मतलब इसके बीच क्या है, आपको स्पेस देखने को मिल गया कि बायर्स काफी टाइम तक अपसाइड के पास अपसाइड ट्रेवल किए हैं। देन वहां पे सेलिंग हुई है, फिर से मार्केट उसी लेवल के हायर हाई के ऑर्डर में बाइंग में शिफ्ट हुआ है। अगेन जैसे मार्केट फिर से स्टैंड लाइन पे आ जाए, तो 2-3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे मार्केट अप साइड की साइड ट्रेवल करे, तब अगर ये गिर के ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट लेता है, तो हम ये समझेंगे, या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी साइकोलॉजी इस जगह पे ऐसा बनेगा कि नहीं, मार्केट में बाइंग हुआ, काफी टाइम तक अपसाइड के साइड रहा, देन फिर सेलिंग हुआ, और काफी टाइम बाइंग सेलिंग होने के बाद भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया और रिस्पेक्ट करके मार्केट को ऊपर लेकर गया, ठीक है। तो मतलब कि ये जो भी हमारा टूल्स है, जिसके माध्यम से हमने ड्रा किया हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है।
तो हमको इस एंगल से काफी अच्छा ट्रेड हमको मिल सकता है, तो आप उस पर आप परफॉर्म करोगे और आपको एक अच्छा ट्रेड बनेगा। अभी आप ये कहिए कि जैसे कि मार्केट में ट्रेंड लाइन बना, यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो बायर सेलर ये बिल्कुल पास में है, तो उतना अच्छा आपको टारगेट नहीं मिलेगा। आपको अच्छा टारगेट चाहिए तो आपको एक स्पेस को पकड़ना पड़ेगा, एक स्पेस को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये नेक्स्ट डे आया है, फिर ये लास्ट में क्लोजिंग पे आया है, फिर ये नेक्स्ट डे आया है, फिर ये नेक्स्ट डे के बाद नेक्स्ट डे आया है, तब ये वर्क किया है, ये नेक्स्ट डे के बाद नेक्स्ट डे आया है, तब यहाँ से इतनी अच्छी मोमेंटम दिया है। तो मतलब कि 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का ऐसा एक मोमेंटम रहना चाहिए एक, ठीक है, एक स्पेस रहना चाहिए टाइम का, तब वो बायर सेलर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि ये रहता है ना कि मार्केट पिछले दिन ये लेवल को रेस्पेक्ट किया था, आज भी कर रहा है, हो सकता है कल भी रेस्पेक्ट करेगा, अगर करेगा सेटअप बनेगा तो देन हम वहां पे करेंगे। और कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक टेम्परेरी है, कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं है ये। जैसे यहाँ पे हमको दिखा मार्केट क्या है, यहाँ से फॉल हुआ, अगेन यहाँ से फिर से फॉल हुआ, 2 बार हमको यहाँ पे दिखा। अभी क्या करेंगे, स्ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करके इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए, तीसरी बार क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे ये फिर से डाउन साइड आ गया, हमारा प्लान कुछ भी नहीं बना यहाँ पे ट्रेड करने के लायक। बट अगर ये ब्रेक करके चला भी जाता है तो भी हम यहाँ पे, हमको पता है क्या करना है। अगर मार्केट ने ब्रेक किया, ये सपोर्ट लिया, डोजी बना है, डोजी हाई ब्रेक करता, लो सेफ रहता, देन हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, ठीक है। अभी कुछ ट्रेंड लाइन और देखेंगे। आप छोटे छोटे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जो नहीं कि आप बड़ा ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करो। छोटा ट्रेंड लाइन जैसा कि ये क्या हो जाएगा, फिर ये एक प्रकार से स्कैल्पिंग या इंट्राडे के लिए भी आप कर सकते हो। ये किया आपने, ऐसा आपने फिर यहाँ पे एक्सटेंड करके ऐसा कर दिया, तो आपको क्या दिख गया कि मार्केट एक बार यहाँ से ऐसा सपोर्ट लिया था, ये देखिए नेक्स्ट डे मार्केट आया है, यहाँ पे डोजी बनाया है, यहाँ पे हैमर बनाया है, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिला है। तो आप ऐसे भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जैसा कि अगर मैं बोलूँ 15 मिनट्स की कैंडल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कैंडल्स है, ठीक है। और नेक्स्ट डे 15 मिनट की कैंडल कब आई है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में आई है। चलिए और देखते हैं। हाँ ये देखिए, मार्केट इस ऑर्डर में भी आपका सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से गया, लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे भी मार्केट आपका वर्क करेगा। तो यहाँ आप देखिए, इस ऑर्डर में भी आपका मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट का वर्क कर रहा है। मतलब कि जब भी कैंडल ऊपर से नीचे आएगी तो सपोर्ट होता है। देखिए कैंडल क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सपोर्ट काम करेगा। जब भी कैंडल्स नीचे से ऊपर जाती है तो वो रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो ऐसे फेस में सॉरी, चाहे वो ऐसे फेस में रेजिस्टेंस रहे या तो ऐसे फेस में, चाहे सपोर्ट ऐसे फेस में रहे या ऐसे फेस में रहे, ये क्या होगा, ये देखिए सिंपल सा, ये सपोर्ट ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस। अभी ट्रेंड लाइन का कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो पा रहा है कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, बताइए सौरभ जी। अभी ट्रेंड लाइन क्या समझ में आ रहा है, कैसे ड्रॉ करना है? अ, नहीं सर। ओके, पार्थ जी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर आया। ओके, अनिल जी आपको? अनिल जी कहाँ हैं आप? अनिल जी गायब हो गए लग रहा है। देखिए सौरभ जी देखिए, जैसे कि मार्केट क्या है, मान लीजिए ए पॉइंट, मान लीजिए मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से किसी भी साइड, चाहे वो अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करता है। सपोज दैट हम एग्जांपल हम्म, लेते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है, अगेन ये थोड़ी देर ऊपर रहा, ठीक है, अभी ये स्ट्रेट गया है, कैसा गया हमसे मतलब नहीं, ठीक है, मार्केट बस क्या हुआ, ऊपर गया। फिर कुछ हम्म, टाइम बाद हमको देखने को मिला मार्केट यहाँ पे डाउन आया, कहाँ तक डाउन आया हमको वो भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगेन किसी भी एक पॉइंट डाउन आने के बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया। फिर क्या हुआ, हमको ये भी मतलब नहीं कहाँ तक ऊपर गया, सिंपल सा, फिर से मार्केट नीचे आया। अभी जो हमने अभी तक सीखा है, अगर वो सब चीज बन रहा है तो ठीक है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा और एक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन। तो अभी हमको यहाँ से फिर से दिखा हम्म, मार्केट ऊपर गया। अभी क्या आपको दिख रहा है क्या कि एक ऑर्डर से ऊपर जा रहा है, एक सीढ़ी जैसा स्टेप बाय स्टेप। जी। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, एक लाइन हम यहाँ पे ऐसा ड्रा करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये लाइन ये तीनों पॉइंट से कनेक्टेड रहता है जहां से मार्केट में बाइंग होती है। ओके, हम्म, ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन हो गया। जैसे आपको एक पॉइंट यहाँ दिख गया, एक पॉइंट यहाँ दिख गया, आपको 2 पॉइंट दिख गया ना, यहाँ 2 बार मार्केट यहाँ से बाइंग हुआ है।
सर ये मुझे समझ में आया, जो तभी आप पूछ रहे थे तो मैं सोचा आप उसको उसको लेके पूछ रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आ ही गया है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना कैसे क्या करना है। तो तभी आप लाइन खींचे, उसके बाद आप बोल रहे थे कि आप पता करो कि ट्रेंड लाइन कहाँ से करना है, तो मैं उससे बोला। अच्छा, तो बाकी ट्रेंड लाइन ड्रा करना रहेगा तो आप कर लोगे। जी जी जी। ओके, अभी कुछ इसके बारे में कुछ लिख लीजिए, थोड़ा एक दो पॉइंट ट्रेंड लाइन के बारे में नोट करिए, कुछ पॉइंट्स। सर नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बना दीजिए ना, ये वाला तो सेशन खत्म होने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ।